Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to start our next chapter number 2, vectors and equilibriums. तो देखिए क्लास, what are vectors? तो देखिए क्लास, इसमें क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। मीन टू से ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, फिजिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मास, स्पीड, टाइम एंड वर्क। क्या है हमारे पास, मास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास मास है वो कितना है, 20 kg है। तो ये जो 20 है वो उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास सेकंड टाइप है क्वांटिटीज़ की, वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताया जाए, वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। जैसे कि हम फोर्स को ले लेते हैं, तो क्या है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर 30 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस, या कह लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ वो 30 का एंगल बना रही है। तो देखिए क्लास, जो 30 है वो उसकी क्या शो कर रही है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को, और जो एंगल है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, चैप्टर में हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या है, हम अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। के वेक्टर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है सिंबल के ज़रिए उसे रिप्रेजेंट करना है, सेकंड है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए क्लास, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जो हमारे वेक्टर्स हैं बोल्ड फेस लेटर्स, मीन टू से इन्हें बोल्ड फेस लेटर से शो किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ए है एंड बी है। सेकंड देखिए, अ लेटर विद एन एरो हेड, कि जो हमारे पास वेक्टर है उनके ऊपर एरो हेड यूज़ किया जाता है। तो ये शो करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल दिस। अब थर्ड देखिए क्लास, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जो हमारा वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्लास, वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है F = 30 न्यूटन। अब देखिए क्लास, जो हमारी फोर्स है 30 न्यूटन है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या करेंगे क्लास, क्या है हमारे पास एक ग्राफ है, उसके अंदर हमारी जो फोर्स है 30 न्यूटन एक्ट कर रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो जो हम स्केल यूज़ करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ कर लेते हैं जो 5 न्यूटन की फोर्स है वो स्केल के 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। मीन टू से हमारे पास यहाँ पे फोर्स है 30 न्यूटन की, तो मीन टू से हमारा यहाँ पे जो स्केल होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। मीन टू से जो हमारी फोर्स है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और अलोंग दी एक्स एक्सिस वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो ये क्या है, हमारी उस वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या है क्लास, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। कि क्या है, इसके एक सिरे पर एरो हेड है जो क्या शो कर रहा है, हमारे पास उस वेक्टर को शो कर रहा है। अब देखिए क्लास, लेंथ ऑफ द लाइन, जो हमारे पास ये ग्राफिकली लाइन है, लेंथ ऑफ द लाइन क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो क्या है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है यहाँ पे क्या है, 6 सेंटीमीटर। मीन टू से वो उस वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है। और एरो हेड क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो नेक्स्ट देखिए क्लास, हमारे पास सेकंड उसका कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का, वो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या है, हमारी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मीन टू से 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि क्या है, हमारे पास 2 लाइंस हैं एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रही है, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए क्लास, इसमें हमारे पास क्या है, 2 लाइंस होती हैं जो कि 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्स एक्सिस, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल है, और सेकेंड लाइन है वर्टिकली लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन।
मीन टू से दोनों जहाँ पर 90 का एंगल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब देखिए क्लास, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे हम अपने वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन टू से उसमें हमारे पास 2 लाइंस होंगी जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो वहाँ पर हम अपने वेक्टर को किस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो देखिए क्लास, अगर हम अपने वेक्टर को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या है, हमारे पास ये एक लाइन है विद एन एरो हेड जो कि क्या शो कर रही है, हमारे वेक्टर को शो कर रही है। अब देखिए क्लास, इसकी डायरेक्शन को हम शो करेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। अब देखिए क्लास, क्योंकि हम इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करते हैं, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस। अब जो हमारा वेक्टर है उसकी जो वैल्यू होगी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, उसको यूनिट वेक्टर आई हेड से शो करेंगे, और जो हमारा वेक्टर की वैल्यू होगी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर जे से शो करेंगे। तो देखिए क्लास, ये पॉइंट पी ए इंटू बी शो कर रहा है कि जो हमारा वेक्टर है उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी ए एंड वाई एक्सिस पे होगी पी। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, आर फर्ज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू है 2i हैट प्लस 3j हैट। मीन टू से कि जो 2 वैल्यू है ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, मीन टू से a इज इक्वल टू 2, एंड जो 3 है वो शो कर रही है वैल्यू ऑफ द वेक्टर अलॉन्ग दी y एक्सिस, मीन टू से b इज इक्वल टू 3। इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपने वेक्टर को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन करते हैं। अब सेकेंड वे है हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिनमें क्या है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो देखिए क्लास, इसमें अगर हम अपने वेक्टर को शो करना चाहें तो क्या है, हमारे पास एक लाइन है विद एन एरो हेड। तो ये क्या है, हमारे पास ये तीनों एक्सिस इस वेक्टर के साथ एंगल बनाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस। तो देखिए क्लास, जो हमारा वेक्टर है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस अल्फा। जो हमारा वाई एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या है, बीटा। और जो हमारा थर्ड जी एक्सिस है वो कितना एंगल बनाएगा, गैमा। मीन टू से हमारे पास कोई भी वेक्टर है, फर्ज कर लेते हैं आर है, उसमें हमारे पास क्या है 2i हैट प्लस 3j हैट प्लस 4k हैट। ये क्या है, एक वेक्टर है जिसको हमने शो किए है आर वेक्टर से। उसकी जो हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू होगी वो किस तरह होगी, 2i हैट प्लस 3j हैट एंड प्लस 4k हैट। 2 होगी उस वेक्टर की वैल्यू अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, 3 वाली वैल्यू होगी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, एंड 4k हैट वाली वैल्यू होगी अलॉन्ग दी जी एक्सिस। इस तरह हम अपने वेक्टर को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास देखिए क्या कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, वेक्टर एडिशन, कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वेक्टर हो उनको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्लास, सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन अ सिंगल वेक्टर, कि क्या है, अगर हम 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं और वो सिंगल वेक्टर दे, हमारे पास क्या कहलाएगा, वेक्टर, उस वेक्टर की एडिशन कहलाएगी। तो देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है एंड सेकेंड वेक्टर क्या है, सेकंड वेक्टर क्या है, बी है। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना चाहें, ऐड अप करना चाहें, तो हम किस तरह करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सम ऑफ दी वेक्टर्स। मीन टू से आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास फोर्स है, 2 फोर्सेस है। F1 फोर्स है जो कि अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस अप्लाई हो रही है, वो कितनी है, 5 न्यूटन है। सेकंड फोर्स है जो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस अप्लाई हो रही है, वो कितनी है, F2 फोर्स, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अगर हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहें तो देखिए क्लास, ये हमारी क्या है, F1 फोर्स है जो कि इक्वल है 5 न्यूटन के, और सेकेंड फोर्स है हमारी 6 न्यूटन, वो किसके इक्वल है, 6 न्यूटन के। तो देखिए क्लास, तो यहाँ पे हम दोनों वेक्टर्स को, F1 फोर्स को, F2 फोर्स को अगर हम ऐड अप करना चाहें तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2। मीन टू से 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11 न्यूटन। ये क्या है, हमारे पास वेक्टर्स की एडिशन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है,
जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का फोर्थ, वो क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। के है हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों उनको किस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एडिशन। ये क्या है, वेक्टर्स की एडिशन के सेम है बट विद द रिवर्स डायरेक्शन। कि क्या है, ये सेम प्रोसेस है जैसे कि हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेक्टर्स की जस्ट डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है विद द रिवर्स डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि विद द रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए क्लास, अगर यहाँ पे हम इसकी सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। तो देखिए क्लास, जब इन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्लास, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली, जो हमारी F1 फोर्स थी वो किसके इक्वल थी, 5 न्यूटन के, और F2 फोर्स थी वो किसकी इक्वल थी, 6 न्यूटन के। 6 न्यूटन फोर्स पहले अपर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही थी, लेकिन अब क्या है, हमारी जो सेकेंड फोर्स है, F2 फोर्स है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, मीन टू से -6 न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 5 - 6 दैट इज़ इक्वल टू -1 न्यूटन। तो ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये क्या शो कर रहा है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, जो कि क्या कहता है कि वेक्टर्स की हमारी सब्ट्रैक्शन है वो सेम प्रोसेस है वेक्टर्स की एडिशन के मुताबिक, लेकिन क्या है, उनमें जस्ट रिवर्स डायरेक्शन है। दैट्स इट, थैंक यू।